योगी आदित्यनाथ जी के एक फैसले ने यूपी और देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उन्होंने यूपी में किसी भी जातिवादी संगठन के द्वारा होने वाले संगठनों को जो रैली है उनको बैन कर दिया है। इसके अलावा आपकी गाड़ियों पर लगने वाले जातिवाद के स्टिकर भी उतार दिए जाएंगे और इसके अलावा अपराधियों के खिलाफ जो एफआईआर जो चार्जशीट दायर होती है उसमें भी जाति का कोई नाम नहीं होगा। एससी एसटी को इससे कोर्ट के आदेश के अनुसार उससे बाहर रखा गया है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है जब हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को एक आदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी की जाति को एफआईआर या चार्जशीट में मेंशन ना किया जाए। इस मौके का योगी जी ने भरपूर लाभ उठाया और इसको लागू कर दिया एक बड़े फॉर्म में, जिसमें जातियों की रैलियों को भी इस पे बैन किया गया। आपने यूपी में देखा होगा कि कैसे कभी राजपूत गुज्जर, कभी राजपूत जाट, कभी त्यागी दूसरी जातियां, कभी भीम आर्मी द्वारा दलितों को, कभी ब्राह्मणों को, कभी वैश्य को, कभी यादवों को, कभी आपस में जातियों को लड़ाने का काम देश का विपक्ष और विशेष रूप से यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी खूब करती है। वो चाहती ही ये है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दिया जाए और उनके वोट बैंक को एक मुश्त रखा जाए ताकि हिंदू जाति में बंटकर अपने जो आज की जो सरकार है उसको हटा दे। लेकिन हिंदुओं को जातियों में बंटने पर सिर्फ दो ही चीज़ों का नुकसान होता है। एक, इस देश का नुकसान होता है क्योंकि जहाँ जहाँ भी हिंदू बंटता है वहाँ पर देश कमज़ोर होता है। दूसरा, अपने धर्म का नुकसान होता है क्योंकि जातियों में बंटकर हिंदू हमेशा कमज़ोर होता है। आपकी जाति चाहे कितनी भी मजबूत हो, उसकी कितनी भी संख्या हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि अकेली जाति ने कुछ भी नहीं कर पाई है, क्योंकि अकेली जाति हिंदू समाज में भी एक अलग थलग पड़ जाती है और उसके साथ लोग आने से कतराने लगते हैं। तो योगी जी को बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद इस फैसले को लागू करने के लिए। और आपको भी अपने स्तर पर जातिवाद को कम से कम करके और अपने हिंदू पहचान को आगे लाना चाहिए, अपने राष्ट्रवाद की पहचान को आगे लाना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका धर्म बचेगा, इसी से आपका देश बढ़ेगा। तो ऐसे फैसले लागू करने के लिए यूपी से दूसरे राज्य को भी प्रेरणा लेना चाहिए और ये अगर देश के लेवल पर भी ऐसे फैसले आते हैं तो जनता इसका बहुत सम्मान करेगी और इसका बहुत स्वागत भी करेगी।